तो चलिए सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे। हमारे सहयोगी अनूप उस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, पूरे देश की आंखें नम है क्योंकि प्रधानमंत्री पूर्व मनमोहन सिंह का यूं चले जाना देश को छोड़कर कहीं ना कहीं से वो अपूरणीय क्षति है जो देश कभी पूरा नहीं कर पाएगा। एक बार बताइएगा अपडेट्स क्या हैं उनके अंतिम दर्शन को लेकर, अंतिम संस्कार को लेकर। अनूप। बिल्कुल वैभव, जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि आर्थिक सुधारों का जनक मनमोहन सिंह को कहा जाता था और कहा जाता था कि देश ने जिस तरक्की के प्लेटफॉर्म को छुआ था वो उनकी शुरुआत थी। इकोनॉमिक तौर पर वो बहुत स्ट्रांग थे, राजनीतिक सलाहकार के अलावा वो बड़े अर्थशास्त्री के रूप में उनकी पहचान थी। मैं ठीक इस वक्त देखिए मोतीलाल नेहरू जो जनपद में 3 नंबर का जो मकान है जो उनको आवंटित था, ठीक उसके सामने खड़ा हूं। कल रात से जैसे उनका पार्थिव शरीर 1 बजे यहां पहुंचा, उसके बाद तमाम लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। हालांकि कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बड़ी बैठक होने वाली थी तो तमाम लोग बेलगावी में थे, लेकिन प्रियंका गांधी यहीं थी। सबसे पहले प्रियंका गांधी यहां पहुंची, उसके बाद उन्होंने सारी तैयारियों का जायजा लिया और उसके बाद करीब रात 1 बजे, जी हां 1 बजे मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर यहां लाया गया। तब से अंदर ही पार्थिव शरीर को रखा गया है, पूरी तैयारी की जा रही है और कहा जा रहा है कि कल शनिवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक घोषणा की जाएगी। 7 दिन का राजनीतिक शोक भी रखा गया है और आज तमाम जो केंद्र के सरकारी कार्यक्रम है उनको रद्द कर दिया गया है। और जो बात आप कह रहे हैं वैभव, बिल्कुल वैसा ही, क्या पक्ष क्या विपक्ष तमाम नेता जानते हैं कि मनमोहन सिंह के साथ उनके रिश्ते कितने मधुर थे। एक सरल सौम्य, अगर किसी राजनेता की पहचान के तौर पर किसी का नाम लिया जा सकता है तो वो मनमोहन सिंह का नाम है। हाँ, 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस जरूर ली, लेकिन कहा जाता है कि देश के आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में उनकी पहचान थी। और आज जिस हम पटरी पर चल रहे हैं, अर्थव्यवस्था की पटरी पर, कहीं ना कहीं उसकी नींव जो है उन्हीं के नाम पर थी। और सबसे बड़ी बात देखिए, मनमोहन सिंह इकलौते ऐसे नेता हैं और जिन्होंने बिना लोकसभा चुनाव लड़े प्रधानमंत्री पद तक काबिज हुए और एक नहीं 2 बार इकलौते नेता ऐसे, पहले ऐसे नेता जिनका रिकॉर्ड आज तक नहीं। मनमोहन सिंह की वो अद्वितीय छवि के पक्ष के साथ विपक्ष भी उनकी तारीफों के पुलंदे जो है वो लगातार कसता हुआ नजर आता था। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन एक राजनेता की सबसे बड़ी पहचान उसकी आवाज होती है, मंचों से उसका भाषण होता है, लेकिन मनमोहन सिंह इन सबसे बहुत परे थे। मनमोहन सिंह शांत स्वभाव वाले और शांत अंदाज में हमेशा रहते थे और इस शांति के साथ उन्होंने इस देश के लिए वो कीर्तिमान गढ़े हैं जो अपने आप में जीवन पर्यंत अद्वितीय रहेंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। I honestly believe that history will be kinder to me. हिंदुस्तान में आर्थिक सुधारों के सबसे बड़े शिल्पकारों में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया, मगर उनके शानदार काम, जबरदस्त करियर और जोरदार नीतियों ने भारत की आर्थिक सेहत को हमेशा मजबूती दी। सलाहकार से लेकर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उनके शब्द भले ही कम बोले हों, मगर उनका काम हमेशा बोलता रहा। सियासत के सर्वोच्च पद पर पहुंचकर भी डॉक्टर साहब हमेशा गैर सियासी शख्सियत की तरह रहे और पूरा जीवन राष्ट्र के निर्माण और उसके विकास को समर्पित कर दिया। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन भारत माता के एक सच्चे सपूत को खोने जैसा है। तभी तो देश भर के दिग्गजों ने उनके योगदान को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री पद पर 10 साल जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इनका एम्स अस्पताल में निधन हो गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मैं हार्दिक आदरांजलि अर्पित करता हूँ। राजनीति में ईमानदारी क्या होती, कोई उनसे सीखे। मैंने उनसे जैसा ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा। सच में डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को हम भुला नहीं सकते। आई थिंक इट्स अ ह्यूज लॉस फॉर द कंट्री। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर बहुत ही अफसोस हुआ। मेरे ख्याल में देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इकोनॉमिस्ट, उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता।
भारत ही नहीं दुनिया उनकी काबिलियत की कायल है। सबसे ज्यादा उनके काम का डंका तब बजा जब वो भारत के वित्त मंत्री बने और नरसिम्हा राव सरकार के दौरान उन्होंने देश की बंद अर्थव्यवस्था को खोल दिया, जिसे आर्थिक उदारीकरण का दौर कहा जाता है। विदेशी निवेश और उदारीकरण के दम पर भारत की आर्थिक सेहत सुधारने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कई साहसिक फैसलों के दम पर ही कभी सोना गिरवी रखने की नौबत से निकलकर भारत की जीडीपी ग्रोथ बढ़ी और मुद्रा भंडार भर गया। करीब 50 साल से ज्यादा वक्त तक डॉक्टर सिंह ने भारत की आर्थिक सेहत को बढ़ावा देने के लिए काम किया। उनकी उपलब्धियों और कामों की फहरिस्त बहुत लंबी है, मगर मुख्य रूप से जिक्र किया जाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 तक यानी 10 साल तक 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। करीब 33 साल तक वो देश के उच्च सदन यानी कि 6 बार राज्यसभा के सदस्य बने। 1991 से लेकर 1996 तक वित्त मंत्री रहकर उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया। 1982 से 1985 तक वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। 1976 से 1980 तक रिजर्व बैंक के डायरेक्टर के तौर पर कामकाज किया और उससे पहले भारतीय वित्त मंत्रालय के सचिव भी रहे। वो वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे, तो उससे पहले विदेश व्यापार विभाग में आर्थिक सलाहकार की भूमिका भी निभाई। इसके साथ ही उन्होंने देश में योजना आयोग के उपाध्यक्ष और यूजीसी के चेयरमैन के तौर पर भी बखूबी काम किया। यानी इंदिरा गांधी के कार्यकाल से लेकर मोदी के दौर तक डॉक्टर सिंह ने भारत की आर्थिक नीतियों पर काम किया और उन्हें सुधारने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया। शायद इसीलिए एक बार नवंबर 2022 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि आर्थिक सुधारों के लिए देश डॉक्टर मनमोहन सिंह का हमेशा कर्जदार रहेगा। पढ़ेंगे और अब बात जिस खबर की करेंगे, यकीन मानिए उस खबर को देखकर सुनकर आप चौंक जाएंगे। मेरे ठीक पीछे ये चमचमाती हुई BMW कार आपको नजर आ रही होगी और ये कार इस शख्स की है। दरअसल महाराष्ट्र का रहने वाला ये शख्स जिसकी सैलरी मात्र 13,000 रुपए महीने की थी, लेकिन इस शख्स के जो शौक थे वो करोड़ों के थे और कैसे इसने अपने इस शौक को अंजाम देने के लिए बड़ी ठगी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। आमदनी 98, खर्चा करोड़ों। महिला मित्र के लिए 4 BHK फ्लैट, हीरे जड़ा चश्मा। BMW वाले 13,000 से मिलिए। दर्शकों, कल्पना करिए आप किसी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हो, लेकिन आप BMW से दफ्तर पहुंचे। कल्पना कीजिए आप अपनी गर्लफ्रेंड को एक पॉश इलाके में 4 BHK फ्लैट गिफ्ट कर दें। थोड़ा कल्पनाओं के घोड़े को और तेज दौड़ाइए और सोचिए कि आपका उठना बैठना, खाना पीना, आपकी सामान्य दिनचर्या एक करोड़पति जैसी हो जाए। वो भी तब जब आपकी महीने की तनख्वाह महज 13,000 रुपए हो। 13,000 यानी साल का 1,56,000। 10 साल की कमाई बिना खर्च किए अगर जोड़ें तो 15,60,000, जिसमें कितनी BMW आप खरीद सकते हैं आप खुद कल्पना करिएगा। लेकिन महाराष्ट्र के संभाजीनगर के रहने वाले हर्षल ने ऐसा ही कारनामा किया है। दरअसल महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर के डिवीजन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 21 करोड़ 59 लाख रुपए का घोटाला सामने आया। इस घोटाले की जानकारी सामने आने के बाद हर कोई हैरान था। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ने करोड़ों की धांधली करके BMW कार और बाइक खरीदी। साथ ही आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड को 4 BHK फ्लैट गिफ्ट किया। आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से इंटरनेट बैंकिंग के जरिए यह हेरफेर की है। बताया जा रहा है कि आरोपी कर्मचारी हर्षल कुमार कॉन्ट्रैक्ट पर कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था और उसकी सैलरी महज 13,000 रुपए थी। 21.59 करोड़ रुपए के मामले में मुख्य आरोपी हर्षल कुमार फिलहाल फरार है और पुलिस उसको तलाश रही है। लेकिन पुलिस ने हर्षल के साथी यशोदा शेख